प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का लघु व्याख्यान केंद्रित होगा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग या जीन प्रौद्योगिकी, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, के अनुप्रयोग पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। मानव जीवन में जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं। नंबर 1, बुल्क प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल जीन्स, यानी जो लाभदायक जीन है उनका व्यापक पैमाने पर उत्पादन, यानी लाभदायक जीनों को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से या जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जीव जंतुओं में समावेशित कर दिया जाता है और उनसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्राप्त कर लिए जाते हैं और इस तरह से ऐसे जीनों का बुल्क प्रोडक्शन किया जा सकता है। जीन क्लोनिंग के माध्यम से, एक बैक्टीरिया के अंदर जीन क्लोनिंग के माध्यम से इन जीनों का व्यापक पैमाने पर उत्पादन करके इन जीनों द्वारा नियंत्रित होने वाले या वांछित जो उत्पाद होते हैं, जो इन जीनों द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनको व्यापक पैमाने पर प्राप्त किया जा सकता है। जीन एनालिसिस एंड लाइब्रेरी, जीनों का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की मदद से इनका खंडन करके, इन जीनों को अलग करके इनसे जीन लाइब्रेरी विकसित की जा सकती है और इन जीनों का एनालिसिस किया जा सकता है कि कौन सा जीन किस लक्षण के लिए जिम्मेदार है। जीन थेरेपी में जीनों के फेरबदल से अनेक वंशागत बीमारियों का उपचार किया जा सकता है या जीव जंतुओं के जीन में बदलाव उत्पन्न करके उनसे वांछित उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जीन थेरेपी द्वारा जहां अनेक असाध्य बीमारियों का उपचार संभव हुआ है, वहीं जीवों के डीएनए में फेरबदल करके उन्हें कई रोगों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया है। इसी तरह से जीन फार्मिंग जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तैयार किए गए हैं जिनके दूध, अंडे, मांस आदि में औषधीय महत्व के तत्व होते हैं। यानी ऐसे जीव जंतुओं के इन प्रोडक्ट का यूज करके बीमारियों का उपचार किया जा सकता है, कई रोगों से बचा जा सकता है। मतलब इन जीव जंतुओं के प्रोडक्ट औषधीय गुणों से युक्त होते हैं और इनके दूध, अंडे या मांस में वह पोषक तत्व पाए जाते हैं या वह औषधि महत्व के तत्व पाए जाते हैं जो सामान्यतः इन जंतुओं की नस्ल में नहीं होते। तो इसे क्या कहा जाता है? जीन फार्मिंग कहा जाता है। फार्मिंग शब्द ही फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं में जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा उनके जीन में फेरबदल करके, यानी दूसरे जीव के डीएनए का समावेशन करके उन्हें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में बदल दिया जाता है। ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट यानी पारजीनी पौधे या पारजीनी जंतु, हिंदी में इनको कहा जाता है। पारजीनी पौधे यानी ट्रांसजेनिक प्लांट्स वह प्लांट्स होते हैं जिनके जीन में किसी दूसरे जीव के जीन का समावेशन हुआ होता है। उदाहरण के लिए बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया के जीन का समावेशन पौधों की कुछ जातियों में कर दिया गया है, जिसके कारण पौधे की ये जातियां अनेक कीड़े मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधी हो गई हैं। उदाहरण के लिए बीटी कॉटन, बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी आलू, बीटी टमाटर इत्यादि ये वह फसलें हैं जिनमें बैसिलस thuringiensis नामक बैक्टीरिया के क्राई जीन का समावेशन किया गया है, जिसके कारण ये क्राई नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है। ये क्राई प्रोटीन इन पौधों को खाने वाले कीड़े मकोड़ों के लिए जहरीला होता है। इसको खाने के बाद ये कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, इसलिए इन पौधों को खाने से इन कीड़े मकोड़े बचते हैं और इस तरह से पौधों की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है बिना किसी इंसेक्टिसाइड एवं पेस्टिसाइड का यूज किए हुए। तो एक तरह से जो बीटी क्रॉप्स होती हैं वह कीट प्रतिरोधी किस्में होती हैं, इनमें रोग भी अमूमन नहीं लगते। इसी तरह से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वह यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स वह एनिमल्स जंतु होते हैं जो न केवल आकार में बड़े होते हैं बल्कि इनके दूध, अंडे, मांस आदि में वह पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सामान्यतः इन की मूल प्रजातियों में नहीं होते हैं। इनमें से कुछ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म
जेनिक फार्मिंग में भी यूज होते हैं, यानी इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के दूध, अंडे और मांस में ऐसे औषधि महत्व के उत्पाद होते हैं जिसको खा करके लोग बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह से अगला इसका एप्लीकेशन है क्लियरिंग ऑफ ऑयल स्प्रेड ऑन सी सरफेस। समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को रोकने के लिए या उसका संपूर्ण रूप से सफाया करने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक आनंद चक्रवर्ती ने स्यूडोमोनास प्यूटिडा नामक बैक्टीरिया को जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा एक सुपर बग में बदल दिया है। और ये सुपर बग, जिसको ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है, समुद्र की सतह पर फैले हुए तेल को, जो कि उच्च हाइड्रोकार्बन होता है, निम्न हाइड्रोकार्बन में बदल देता है और इस तरह से तेल की सफाई करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहने का मतलब इसीलिए इसको ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। और तेल के रिसाव से उत्पन्न हुई समस्या या जो पॉल्यूशन होता है उसको ये बहुत थोड़े समय में पूरी तरह से समूल रूप से उन्मूलन कर देता है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल केमिकल से अनेक प्रकार के औद्योगिक रसायन हैं, जैसे अल्कोहल है, एंटीबायोटिक्स हैं, कई तरह के हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जो जीव शरीर में उत्पन्न होते हैं, उनको औद्योगिक स्तर पर इन जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया की मदद से या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की मदद से प्रयोगशाला में प्राप्त किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैथोजेनिक वायरस। अनेक ऐसे पैथोजेनिक वायरस हैं जो इंसानों में या जीव जंतुओं में बीमारियां फैलाते हैं। उन्हें इस जीन मॉडिफिकेशन यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग द्वारा रोग विहीन जातियों में बदला जा सकता है। जो बीमारियां फैलाते हैं उनको नॉन पैथोजेनिक बनाया जा सकता है उनके जीन में फिर बदल के करके। जैसे HIV वायरस का वह जीन जो उसके इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है, उस जीन को मॉडिफाई करके उस HIV वायरस को नॉन पैथोजेनिक बनाया जा सकता है, रोग विहीन बनाया जा सकता है। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट। वर्तमान समय में डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट भी बहुत तेजी से उभर के सामने आया है। चीन के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उसने मानव की एक डिजाइनर किस्म तैयार कर ली है, यानी एक ऐसे बच्चे को उसने जन्म दिया है इस टेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा, जो कि HIV सहित कई रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधी है। और आने वाले समय में ये बात की जा रही है कि ऐसे बच्चों का उत्पादन संभव हो सकेगा, निर्माण संभव हो सकेगा, जो अनेक जेनेटिक खूबियों से युक्त होंगे, जैसे घुघराले बाल, एकदम साफ चेहरा, गोरा चेहरा, सुंदर शरीर। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं जो कि संभव हो सका है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के समावेशन द्वारा इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को और कारगर बना दिया गया है। इसके बाद जीन क्लोनिंग है। जीन क्लोनिंग में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा ही ये संभव है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा जीन जंतुओं की जीन क्लोनिंग की जा सकती है और बहुत से ऐसे जंतुओं का उत्पादन किया जा सकता है। एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, जैसा कि हमने बताया था, इसमें इंडस्ट्रियल केमिकल्स में अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं और केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। उन्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बैक्टीरिया के जीन में मॉडिफिकेशन करके एक बैक्टीरिया के अंदर प्रयोगशाला में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये रहा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। मैं समझता हूं कि मेरे इस लेक्चर ने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और इस विषय को लेकर के एक समझ विकसित कर दी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।